वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे आज स्टैटिक जीके की। और स्टैटिक जीके में बेटा क्वेश्चंस क्या होंगे आज के, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कराऊंगा मैं आज की क्लास में। 2 चैप्टर मैं आपके कराऊंगा और बहुत ही कम समय में, लगभग 10 से 15 मिनट में हम दोनों चीजें कंप्लीट कर लेंगे। इसमें क्या है, एक तो आपके सामने जैसे कि नेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ सम कंट्रीज, कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, एक तो ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। दूसरे इसमें और क्वेश्चंस क्या होंगे, कौन सा खेल कौन से प्लेग्राउंड में खेला जाता है, जैसे हॉकी का जो मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग का जो मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिकेट कौन से ग्राउंड पर खेला जाता है ना, बेसबॉल कौन से ग्राउंड पर खेला जाता है। तो इस प्रकार की 2 क्लासेस आज हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे स्पोर्ट्स के काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं बेटा अब की बार। और मैं आपको एक चीज और बताऊं इसमें सुनिए, एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज हैं वो आ चुकी हैं बेटा, फरवरी में एग्जाम है। तो जीडी का जो पूरा सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा के दूंगा, ठीक है। हम एसएससी जीडी की पूरी क्लासेस करेंगे, अब फोकस उसी पे हमारा रहेगा। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो है वो आ रखी है, दोबारा से फिर से आ गई। एक तो एग्जाम दिल्ली पुलिस के चले ही हुए हैं और एक बार नोटिफिकेशन फिर से आ गया कि दिल्ली पुलिस की लगभग 13 से 14 हजार वैकेंसी और भी आनी बाकी हैं, ठीक है। तो जुट जाइए बेटा, करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हमारे साथ, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने देंगे, ठीक है। जैसा मैं बताऊं वैसा करते चलिए। देखो बेटा, अभी तो एक दिन करंट की क्लास में डालूंगा, एक दिन स्टैटिक जीके की क्लास में डालूंगा, और जो एक दिन करंट अफेयर की जो क्लास होगी उसमें 2 दिन का करंट में इकट्ठा ही कराऊंगा, ओके। स्टैटिक जीके साथ साथ में हमारा चलता रहेगा। जैसे ही स्टैटिक जीके फिनिश होगा उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिनिश होता है ये पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की क्लासेस वहां से फिर स्टार्ट हम कर देंगे, ओके। तो बेटा फिलहाल करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके डे बाय डे ये क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये रहा इस तरह से आज का सेशन। देखो, नेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ सम कंट्रीज, कौन सा राष्ट्रीय खेल कौन से देश का है, इसमें ये क्वेश्चन समाज करेंगे। देखिए इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा बेटा, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ये रहा, कौन सा राष्ट्रीय खेल है बेटा, बेसबॉल, बेसबॉल, ठीक है। स्पेन, स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बेटा बुल फाइटिंग। कौन सा है, बुल फाइटिंग। तो ये तो यूएसए का बेसबॉल, ये है स्पेन। स्पेन का कौन सा है, बुल फाइटिंग, सांडों की लड़ाई, सांडों की लड़ाई, बुल फाइटिंग, ठीक है। किसका, स्पेन का। देखो यूएसए तो आप जानते हो, यूएसए इन विच कॉन्टिनेंट, तो अमेरिका यानी यूएसए, तो बेटा ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। स्पेन कौन से महाद्वीप में है, स्पेन है बेटा यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर है स्पेन, ओके। और स्पेन के बगल में वहीं पर है पुर्तगाल, जहां से वास्को डी गामा भारत में आया था, है ना। स्पेन के बगल में पुर्तगाल है और स्पेन के ऊपर वहीं पर फ्रांस है, और फ्रांस के ऊपर साइड में थोड़ा सा वहीं पर ब्रिटेन है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है इंग्लिश चैनल, और उस इंग्लिश चैनल को पार करने वाले फर्स्ट इंडियन थे मिहिर सेन, और फर्स्ट लड़की थी इंडियन वहां पर आरती शाह। ये मैं काफी बार स्टैटिक पॉइंट है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। बात करते हैं कनाडा की। कनाडा, कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है बेटा, गेम है, वो है आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आइस हॉकी। कनाडा कौन से कॉन्टिनेंट में बेटा, कनाडा भी नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है बेटा कनाडा, ठीक है ना। कनाडा की नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे लंबी समुद्री सीमा है। कनाडा कंट्री की समुद्री सीमा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, सबसे लंबी समुद्री सीमा है कनाडा की, है ना। कनाडा में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन कनाडा के अंदर होता है। कागज का आविष्कार वैसे चाइना में हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा फिलहाल कागज का उत्पादन कनाडा में होता है ना। ओके चलो, इंडिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इंडिया का राष्ट्रीय खेल हॉकी है बेटा। कौन सा, हॉकी। वैसे हॉकी कहीं पर ऐसा लिखा नहीं गया, हम वैसे मान लेते हैं।
हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल हम मान लेते हैं, कहीं पर लिखित में ऐसा नहीं है, किसी भी कानून की पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही होगा, लेकिन हम मानने के लिए मान लेते हैं, है ना। हॉकी के जादूगर कौन थे हमारे? हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब आता है आप लोगों को मालूम है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस आता है और इसी दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अपना राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है बेटा? हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस होता है 29 अगस्त का, उसी दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। और हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी हमने माना है अभी। ओके, रसिया। रसिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा बेटा? चेस। रसिया का राष्ट्रीय खेल है बेटा चेस, यानी शतरंज। शतरंज का आविष्कार कहां पर हुआ था? शतरंज का आविष्कार बेटा भारत के अंदर ही हुआ था, है ना। शतरंज का आविष्कार भारत के अंदर हुआ था और भारत में शतरंज को सबसे पहले नाम दिया था चतुरंग। चतुरंग, ठीक है। शतरंज को भारत में क्या बोलते थे? चतुरंग। ये भारत के बाद ये फिर गया जो ईरान है, अरेबियन कंट्री है, उधर फिर गया यूरोप में, यूरोप से फिर ये चेंज होके फिर ये फिर से आया ये अरब में, ईरान में, इराक में, फिर ये इंडिया में आया, तो फिर से दोबारा से घूम के आया, तो इसका नाम शतरंज रखा गया, चेस रखा गया, ठीक है। ये वैसे भारत में इसकी शुरुआत हुई थी चतुरंग। जैसे कि आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, वहां पर शकुनी मामा खेलते हैं, चौपड़ पासा खेलते हैं ना, तो ये वही था जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। फिर इसका नाम चेंज होके इसका कई तरह से इसमें चेंजमेंट हुआ, फिर ये शतरंज बना है, ठीक है। तो रशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा? चेस। हमारे चेस के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन थे? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद हमारे भारत के जो ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, विश्वनाथन आनंद चेस के सबसे बड़े खिलाड़ी, ठीक है। रसिया की बात चली तो रसिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और रसिया एशिया में सबसे बड़ा देश है बेटा। देखो, रसिया एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप में, एशिया और यूरोप में दोनों में फैला है। एशिया में भी, यूरोप में भी, दोनों में फैला हुआ है रसिया। और यूरोप में भी सबसे बड़ा देश रसिया ही है, एशिया में भी सबसे बड़ा देश रसिया ही है। ओके, रसिया की जो कैपिटल है कौन सी? मॉस्को। मॉस्को यूरोप के अंदर है बेटा। रसिया का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है साइबेरिया, वो एशिया के अंदर है, याद रहेगा। रसिया में दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे है, दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे ट्रांस साइबेरियन। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन। इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड। ये सेंट पीट्सबर्ग से स्टार्ट होती है, सेंट पीट्सबर्ग से स्टार्ट होती है और व्लादिवोस्टक तक जाती है ये रेलवे, है ना। प्रशांत महासागर के तट तक पहुंचती है ना। सेंट पीट्सबर्ग से व्लादिवोस्टक तक ये रेलवे जाती, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे है ट्रांस साइबेरियन। ओके, रसिया के अंदर होगी। और रसिया के अंदर ही दुनिया की सबसे ठंडी जगह भी है बरखोयास्क, जहां पर आदमी रहते हैं ना, वहां सबसे ठंडी जगह बरखोयास्क, बरखोयास्क, हिंदी में भी बरखोयास्क की नाम रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है बेटा रग्बी, रग्बी फुटबॉल। अब ये रग्बी फुटबॉल आप लोगों ने देखा होगा कई बार, कई बच्चे जानते हैं, कई बच्चे नहीं जानते। एक फुटबॉल जैसा एक बॉल होती है, देखो फुटबॉल तो पूरी तरह से गोल होती है, लेकिन रग्बी के जो बॉल होती है ना बेटा, रग्बी की जो बॉल होती है वो पूरी तरह से गोल ना होकर इस टाइप की होती, थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी साइड से पिच की होती है, इस टाइप की बॉल होती है। इसको बगल में दबाकर वो जो खिलाड़ी होते हैं वो भागते हैं, है ना। रग्बी फुटबॉल जो होती है उसको बगल में, साइड में अपनी बगल में दबाकर उसको भागते हैं फुल स्पीड से। और इसके जो प्लेयर्स होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं, 90 किलो से सबका वजन ऊपर होता है, 90 केजी से ऊपर के खिलाड़ी होते हैं, 100 किलो, 105 किलो, 110 किलो के खिलाड़ी होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, है ना। कई बार देखना आप सर्च करके कैसा कैसा रग्बी फुटबॉल खेला जाता है, बहुत ही पावरफुल गेम होता है, बहुत ही स्टेमिना से भरा हुआ, पावर से भरा हुआ गेम होता है रग्बी फुटबॉल। ओके, तो ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल, ठीक है। चलो आगे देखिए। इंग्लैंड। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है बेटा क्रिकेट। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट।
तो बेटा क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड के अंदर हुआ था। और देखिए इंग्लैंड क्रिकेट विश्व कप सिर्फ एक बार जीता है। सबसे पहले क्रिकेट का आविष्कार ही इंग्लैंड ने किया था, है ना। सबसे पहला क्रिकेट का विश्व कप 1975 में खेला गया था, है ना। उस विश्व कप का विजेता रहा था वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने ही दूसरा विश्व कप भी जीता था इन 1979 में। इंग्लैंड ने अभी तक एक विश्व कप जीता है क्रिकेट का, और वो पिछले साल वाला यानी कि 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। अब की बार का किसने जीत लिया है? 2023 का ऑस्ट्रेलिया ने जीता बेटा। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराकर? इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया, इंडिया को हराकर फाइनल में। ठीक है, तो इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो है क्रिकेट, याद रखेंगे। ओके, और इंग्लैंड में बेटा बहुत अच्छी फुटबॉल भी खेली जाती है। इंग्लैंड के बहुत बड़े फुटबॉलर रहे हैं डेविड बेकहम, और वहीं पर और अन्य पता नहीं कितने सारे और फुटबॉलर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है डेविड बेकहम का। ठीक है, अब बात करते हैं जापान की। जापान का राष्ट्रीय खेल बेटा ये होता है जुडो या जुजित्सु, जुडो भी आप बोल सकते हो, जुडो राष्ट्रीय खेल। ठीक है, जापान का जुडो कैसा खेल होता है? जैसे हम लोग कुश्ती करते हैं, जैसे हमारी कुश्ती होती है, रेसलिंग होती है, ऐसे ही जुडो होता है, लेकिन वो कपड़े पहनकर खेला जाता है। ठीक है, उन कपड़ों को पकड़कर दाव पेच लगाए जाते हैं, उनको बेल्ट के सहारे से उनको बांधा जाता है ना, और कपड़े पकड़कर दाव पेच लगाए जाते हैं, वो होता है जुडो। जापान का राष्ट्रीय खेल है जुडो। ओके, जापान की राजधानी कौन सी बेटा? टोक्यो। जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। बहुत ही बड़ी आबादी वाला शहर है टोक्यो, दुनिया में बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी वाला सिटी है। कौन सा? टोक्यो। जापान के अंदर ही बेटा ओसाका, जापान के अंदर ही ओसाका एक शहर है, जापान के अंदर ओसाका, ऐसे मैं लिख दूं ओसाका, ये शहर है जापान का। इसको क्या बोलते हैं? इसको जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं। पिछले साल एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जापान का मैनचेस्टर कौन से शहर को बोला जाता है? तो बेटा जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है किसको? ओसाका को। ये बच्चे ध्यान रखना। ओके, सभी पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना है आपको। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। और भारत में बेटा मैनचेस्टर 3 शहर याद रखने हैं भारत में। नॉर्थ इंडियाज मैनचेस्टर सिटी होगा कानपुर, साउथ इंडियाज मैनचेस्टर सिटी होगा कोयंबटूर, और भारत का मैनचेस्टर सिटी होगा अहमदाबाद। व्हाट इज मैनचेस्टर? मैनचेस्टर बेटा इंग्लैंड का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक औद्योगिक नगर है मैनचेस्टर। कहां पर? इंग्लैंड में। और उसी शहर से रिलेट करते हैं हम अपने भारतीय शहरों को, है ना। जैसे उत्तर भारत में औद्योगिक नगर है बहुत बड़ा कानपुर, पूरे भारत में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है अहमदाबाद, साउथ इंडिया में तमिलनाडु में कोयंबटूर मैनचेस्टर कहलाता है। ऐसे ही जापान का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को। ठीक है, देखो बेटा जापान की बात चली है तो परमाणु हमले की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। जापान वो कंट्री है जिसने अमेरिका के द्वारा परमाणु अटैक को झेला था। परमाणु हमला यूएसए के द्वारा जापान पर हुआ था इन 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बम गिराए गए थे। 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बम परमाणु अटैक हुए थे, 2 बार। एक तो फैटमैन बम गिराया गया था, फैटमैन परमाणु अटैक हुआ था। एक लिटिल बॉय, ये परमाणु बम के नाम है, फैटमैन और लिटिल बॉय, ये 2 परमाणु बम गिराए गए थे, है ना। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु अटैक किया गया था, हिरोशिमा। और 9 अगस्त को नागासाकी पर यह परमाणु हमला किया गया था। उसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, जापान ने आत्मसमर्पण किया तब उसके बाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है बेटा क्रिकेट, है ना। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना बेटा क्रिकेट की, वो वाकई में बड़ी लाजवाब टीम है। और ऑस्ट्रेलिया अब तक 2023 का वर्ल्ड कप मिलाकर 6 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा बार क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, है ना।
ऑस्ट्रेलिया को कंगारू लैंड भी कहते हैं क्योंकि कंगारू पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को थ्रस्टी लैंड भी कहते हैं, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं पानी की कमी होने के कारण। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट हैं, कौन सा? विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, जो मैं बोल रहा हूं इनको सबको नोट कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट हैं विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबी माउंटेन रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग। ओके, ये चीजें आप ऑस्ट्रेलिया के साथ में नोट कीजिए। ठीक है, चलो, ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाले कौन थे? एबेल तस्मान, फाउंडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एबेल तस्मान। ठीक है, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी बताया जाता है बेटा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। ठीक है, पाकिस्तान की हॉकी की टीम भी अच्छा खेलती है। क्रिकेट की टीम भी पाकिस्तान की काफी अच्छी है, लेकिन जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी ऐसे ही पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। देखो, पाकिस्तान एक ऐसा देश है बेटा जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा नहरें हैं, कैनाल्स हैं, सबसे ज्यादा कैनाल्स वाला देश है पाकिस्तान। एशिया में जो सबसे हॉटेस्ट एरिया वो पाकिस्तान के अंदर है। एशिया का सबसे गर्म क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर है, जिसको बोलते हैं जैकोबाबाद, जैकोबाबाद, जैकोबाबाद इन मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, जैकोबाबाद, मोहनजोदाड़ो, पाकिस्तान। एशिया में सबसे गर्म क्षेत्र है बेटा, वर्ल्ड का नहीं बताया मैंने बताया एशिया में सबसे गर्म क्षेत्र जैकोबाबाद, मोहनजोदाड़ो, पाकिस्तान के अंदर। ओके, बात करते हैं चाइना की। चाइना का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेटा टेबल टेनिस। चाइना का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। बहुत अच्छा खेलता है चाइना टेबल टेनिस, तो उसका राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चाइना की बात कर लेते हैं बेटा। चाइना एशिया में सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, ओनली इन एशिया। अगर बात करें एशिया में, सिर्फ एशिया में होना चाहिए, दूसरे किसी यूरोप में या किसी और अफ्रीका में नहीं शामिल होना चाहिए। सिर्फ एशिया में सबसे बड़ा देश है चाइना, ये याद रखना। ओके, वैसे सबसे बड़ा देश रसिया है, लेकिन रसिया यूरोप के अंदर भी है। अगर बात की जाए ओनली इन एशिया, बिगेस्ट कंट्री ओनली इन एशिया, तो चाइना होगा बेटा। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, है ना। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चाइना की सबसे लंबी नदी है यांगसी। कौन सी? यांगसी। चाइना की सबसे लंबी नदी है यांगसी, याद रहेगा आपको। यहां एशिया की सबसे लंबी नदी भी यांगसी ही है। और बेटा यहां पर कुनलुन एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, कुनलुन, चाइना के अंदर। अभी विश्व में सबसे अधिक कपास यानी कॉटन, कोल्स, गोल्ड, राइस एंड अपना व्हीट, ये सबसे ज्यादा विश्व में चाइना में ही होता है। सबसे ज्यादा इनको प्रोड्यूस करने वाला चाइना ही है बेटा। फिर से सुन लें, गेहूं, चावल, तंबाकू यानी टोबैको, ठीक है, गेहूं, चावल, तंबाकू, कपास, कोयला, ठीक है, ये सारी चीजें दुनिया में सबसे अधिक चाइना में होती हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन तो थे, हमने ये क्वेश्चन अपने किए हैं अपने राष्ट्रीय खेल, कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ये वाले, देखिए कौन से खेल के मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है। जैसे इनको नोट करेंगे बेटा, इनको सबको नोट करना है। कौन सा खेल कौन से खेल के मैदान में खेला जाता है। खेल और खेल का मैदान, खेल व खेल का मैदान, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है। जैसे हॉर्स राइडिंग है, बेटा, घुड़सवारी जो खेल का मैदान है, जो घुड़सवारी जो खेल होता है, घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग को क्या बोलते हैं? घुड़सवारी। ये कौन से खेल के मैदान में खेला जाता है? एरेना में, एरेना, ये खेल का मैदान है एरेना। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, हॉर्स राइडिंग का जो प्लेग्राउंड होता है उसको क्या बोलते हैं? एरेना। ओके, पोलो, फुटबॉल, हॉकी, ये जो बड़े हैं, जो टीम गेम है बड़े, है ना, ये कहां पर खेले जाते हैं? फील्ड में, मैदान कह सकते हो, फील्ड कह सकते हो। फुटबॉल, हॉकी, पोलो किस में खेले जाते हैं? फील्ड पर खेले जाते हैं बेटा। बात चली पोलो की, तो पोलो के बारे में मैं इसको थोड़ा सा हिस्ट्री से कनेक्ट करूंगा बेटा। पोलो
को क्या बोलते हैं? पोलो को पहले के जमाने में बोलते थे बेटा चोगान। क्या बोलते थे? चोगान। आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा सुल्तान चोगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया था? आज उसी चोगान खेल को बोलते हैं पोलो। ठीक है, कौन सा सुल्तान, जो दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का बहुत ही बड़ा एक शासक रहा है, कौन सा सुल्तान था जो घोड़े से गिरकर, चोगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया था? तो इसका आंसर बेटा आप लोग मुझे बताओगे। ओके, अब बात करते हैं रिंग। रिंग का जो खेल का मैदान है, रिंग का जो खेल का मैदान है, ये जो रिंग का खेल का मैदान है, इस पर क्या खेला जाता है? स्केटिंग और बॉक्सिंग। स्केटिंग और बॉक्सिंग। बॉक्सिंग और स्केटिंग बेटा कहां खेली जाती है? रिंग पर। रिंग में बॉक्सिंग और स्केटिंग की जाती है, ध्यान रखना। बॉक्सिंग और स्केटिंग, रिंग देखो ऐसा रिंग होता है, इस प्रकार से ऐसे होता है, और यहीं पर ऐसे ये खेले जाते हैं, ऐसे यहां पर जो है वो रस्सियां बंधी होती है, इस प्रकार से ये रिंग होता है, यहीं पर बॉक्सिंग का खेल होता है, यहीं पर स्केटिंग होती है। ओके, गोल्फ का मैदान, गोल्फ के मैदान को क्या बोलते हैं? कोर्स। गोल्फ के मैदान को क्या बोलते हैं बेटा? कोर्स। ठीक है, गोल्फ के मैदान को क्या बोलते हैं? कोर्स बोलते हैं। ये बच्चे ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर कि गोल्फ का मैदान क्या कहलाता है? कोर्स कहलाता है। स्विमिंग किस में होती है? स्विमिंग, तैराकी, तैराकी, तैराकी बेटा किस पर की जाती? पूल में की जाती, सबको मालूम स्विमिंग पूल होता है, ये तो मानते ही आप लोग, जानते हैं ना, स्विमिंग पूल में स्विमिंग की जाती है। टेबल टेनिस किस पर खेला जाता है भाई? टेबल टेनिस टेबल पर खेली जाती है, उसी टेबल को बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्ड। और टेबल टेनिस कौन से देश का राष्ट्रीय खेल? अभी हमने किया था टेबल टेनिस, चीन का राष्ट्रीय खेल है। ओके, जुडो, जो हमने बताया, जुडो किसका है? जुडो किसका है? जापान का राष्ट्रीय खेल है। जुडो और कराटे, है ना, बोलते हैं जुडो कराटे। जुडो कराटे में आज तक ब्रूसली जैसा कोई भी खिलाड़ी नहीं हुआ है जुडो कराटे के अंदर, है ना। जो जुडो कराटे है बेटा, ये मैट पर खेले जाते हैं। किस पर? मैट। रेसलिंग भी किस पर होती है? मैट पर होती है। रेसलिंग भी किस पर होती है? मैट पर होती है। ओके बेटा, आगे बढ़ें। देखो आगे हम बात करते हैं टेनिस। टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो, खो खो और कबड्डी, इन सब के खेल के मैदान को क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। हिंदी में भी कोर्ट आप इसको करोगे। इन सबको क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। इन सबके खेल के मैदान को क्या बोलते हैं? कोर्ट। ये सब आपको याद होना चाहिए। पिछली अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया कि वॉलीबॉल का जो खेल का मैदान होता है उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए कितनी होती है। तो यहां से इस टाइप के स्टैटिक पॉइंट आजकल पूछे जा रहे हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड से। तो बेटा आने वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं आने वाले पेपर में, है ना। जब आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो बेटा ये क्वेश्चन भी आएंगे, और पिछले साल भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते हुए चलेंगे। ओके, देखो आगे। डायमंड, बेसबॉल जो होता है ना, जो बेसबॉल होता है ये कहां पर, कौन से ग्राउंड में खेला जाता है? इसके ग्राउंड को बोलते हैं डायमंड। हीरा मत कर देना, डायमंड ही है हिंदी में भी, ठीक है, डायमंड। ठीक है, बेसबॉल कौन से ग्राउंड में खेला जाता है? डायमंड। बेसबॉल का जो खेल होता है उसके ग्राउंड को क्या बोलते हैं? डायमंड। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स यानी जो अपनी हर्डल दौड़ होती है, रेस होती है ना, जो भाला फेंक होता है, ये सब एथलेटिक्स में आते हैं, और इसके खेल के मैदान को बोलते हैं ट्रैक। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैक। ओके, क्रिकेट, क्रिकेट का जो प्लेग्राउंड होता है उसको बोलते हैं पिच। बोलते हैं ना 22 गज की, 22 कदम हम मापते हैं, 22 गज की होती है पिच। ठीक है बेटा, क्रिकेट पिच पर खेला जाता है। बाउल्स, बाउल्स होती हैं जो बॉल्स फेंकते हैं ना, तो ये बॉल का जो प्लेग्राउंड होता है उसको ग्रीन्स बोलते हैं बेटा, ग्रीन्स। ओके, कर्लिंग, आइस हॉकी और कर्लिंग, जो आइस पर जो घूमा जाता है ना पहनकर, कर्लिंग और आइस हॉकी, ये कौन से ग्राउंड होता है बेटा? रिंक होता है, रिंक, रिंग नहीं, रिंक। ओके, आगे चलते हैं। शूटिंग और आर्चरी, शूटिंग जो बंदूक से शूटिंग की जाती है, आर्चरी यानी तीरंदाजी, आर्चरी को क्या बोलते हैं? तीरंदाजी। तीरंदाजी और शूटिंग, ठीक है,
ये रेंज होती है बेटा, रेंज। देखो रेंज कितनी दूरी पर निशाना साधना है ना। यहां पर कोई प्लेयर खड़ा है और ये यहां पर निशाना लगाता है तो ये रेंज बोली जाती है ना। ये रेंज बोली जाती है बेटा, इसको बोलते हैं रेंज। ओके, साइकिलिंग, साइकिलिंग का जो खेल है वो होता है वेलोड्रम में। वेलोड्रम जो हैदराबाद में बहुत बड़ा वेलोड्रम बनाया गया है अभी, है ना, करंट की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो साइकिलिंग खेली जाती है बेटा वेलोड्रम में। साइकिलिंग का जो प्लेग्राउंड होता है उसको वेलोड्रम बोलते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। आज की क्लास हम यहां पर फिनिश करेंगे बेटा। देखिए अभी मैं आपको एक क्लास और दूंगा बनाकर, है ना, जो हमारे संगीत के, जैसे कि अपने जो तबला वादक है वो कौन है ना, संतूर वादक कौन है, जो कि वाद्य यंत्र है हमारे, वाद्य यंत्र और उनके बजाने वाले, ठीक है ना, ये कौन है, ये क्लास में आज ही दूंगा आपको ये क्लास भी, ठीक है। तो आज आपको स्टैटिक की 2 क्लासेस मिलेगी बेटा, और कल आपको जो क्लास मिलेगी वो करंट अफेयर की मिलेगी। उस करंट अफेयर की क्लास में आज के भी करंट के क्वेश्चन होंगे और कल के भी करंट के क्वेश्चन होंगे। इस तरह से करंट का क्वेश्चन भी आपका नहीं बचेगा कोई भी, और स्टैटिक क्लास हमारी साइड बाय साइड चलती रहेंगी। जैसे ही स्टैटिक क्लास खत्म होंगी तुरंत हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलो।